प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हमने किया था स्टोरेज क्लासेस, तो स्टोरेज क्लासेस में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ही। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है स्टैटिक वेरिएबल से जुड़ा हुआ, कि कोई एग्जांपल दिया होता है और उसमें आपको आउटपुट बताना होता है, उस तरह से भी आ सकता है। और दूसरा था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। तो वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको चारों टाइप्स बताने हैं अलोंग विद द एग्जांपल, ऑटो वेरिएबल, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर। सो अप टू दिस मच हमने किया था, और एक लास्ट में डाउट सेशन भी था लास्ट फ्राइडे, उसमें आप लोगों ने कुछ डाउट्स अपने पूछे थे। ओके, सो इन टुडेज क्लास अभी हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें इसके बारे में शायद मैंने आपको पहले भी एक बार बोला था कि ये चैप्टर हम करेंगे, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो इसको इसके क्वेश्चन जरूर आता है, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है मोस्टली हर पेपर में मैंने देखा है, और ये सब्जेक्टिव में ज्यादा आने की क्वेश्चन की। तो ये होता क्या है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड देन यूनियन। हम शायद कल नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी बोलिए। सो स्ट्रक्चर और यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगेन एक, और इसका एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में जरूर आता है स्ट्रक्चर और यूनियन से रिलेटेड। तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं। सबसे पहले आपने सीखा सिंगल वेरिएबल बनाना। सिंगल वेरिएबल उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। सिंगल वेरिएबल बनाया। फिर आपने ये देखा कि सिंगल वेरिएबल अगर हम लेते रहेंगे और हमें मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए होंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देने पड़ेंगे। तो उसका सॉल्यूशन आपने देखा एरे। तो एरे एक ऐसी चीज होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है एक ही नेम के अंडर में। तो एक ही नेम के अंडर में मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। तो इसका एडवांटेज ये था कि मल्टीपल वैल्यूज को पहली बात सेम नेम में रख रहे हैं। दूसरी बात, हम लूप की मदद से सारे लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। फॉर एग्जांपल A0, A1, A2। इस तरह से आप इंडेक्सिंग की मदद से लूप लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। और अब हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। एरे में हमने एक चीज जो हमने देखी थी, एरे की जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि एरे में सारे जो वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो वो सभी सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप एक इंटीजर एरे बना रहे हो तो उसके अंदर आप सिर्फ इंटीजर टाइप के वैल्यूज, मतलब सारे वैल्यूज सिर्फ इंटीजर टाइप के ही हो सकते हैं। ये आपने एरे के साथ, इसलिए एडवांटेजेस भी है बट कई बार इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है और सभी की सभी सेम टाइप की हो। कई बार अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी एक साथ हो सकती है। सो स्ट्रक्चर इज अ डेटा टाइप बेसिकली। आपने पहले नॉर्मल डेटा टाइप्स पढ़े, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल, लॉन्ग डबल। दीज वर ऑल बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यानी कि पहले के बने हुए। फिर आपने एरे पढ़ा, तो एरे जो एक तरह का कंपोजिट या डराइव्ड डेटा टाइप इसको आप कह सकते हैं। Now the third thing is structure and union. So structure and union are basically, these are also data types and these are derived data types again. लेकिन इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ एक नेम में रख सकते हो विथ डिफरेंट डेटा टाइप। यानी कि जैसे एरे में सभी वैल्यूज जो होती हैं वो सेम टाइप की होनी चाहिए, इसमें जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे एक इंटीजर टाइप की हो गई, एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया, एक फ्लोट टाइप का हो गया। तो मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को एक साथ एक नेम के अंडर में स्टोर किया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट यूजफुल टाइप, क्योंकि इसमें आप अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब कैसे रखेंगे वो मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। Wait for a second, I am getting a call from official call. But normally it is called user defined data type. So it is used to keep multiple data types under one name. ठीक है, एक नाम के अंदर multiple types को combine करके रखा जा सकता है। It can store that is the same thing, जो third point है वो same ही है। It can store multiple variables of different data types. Okay, now how to use a structure? स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए आपको तीन चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज, आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे। स्ट्रक्चर को डिफाइन मतलब स्ट्रक्चर बनाओगे खुद, क्योंकि एज आई सेड कि ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो इसका मतलब इसको
डिफाइन करना पड़ेगा. इफ आई एम ए यूजर एंड आई एम यूजिंग अ स्ट्रक्चर, देन फर्स्ट आई हैव टू क्रिएट माय ओन स्ट्रक्चर. मुझे खुद से अपना स्ट्रक्चर का टाइप बनाना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. ठीक है, उसको हम स्टेप को बोलते हैं डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर. नाउ सेकेंड थिंग इज क्रिएट वेरिएबल ऑफ अ स्ट्रक्चर. एक बार आपने टाइप बना लिया, ठीक है, इट इज अ डेटा टाइप, स्ट्रक्चर इज द डेटा टाइप. एक बार आपने डेटा टाइप डिफाइन कर लिया, मतलब टाइप बना लिया, उसके बाद आप उसके वेरिएबल्स क्रिएट करोगे. जैसे इंटीजर एक टाइप है, इंटीजर पहले से बना हुआ है, बस ये डिफरेंस है. इंटीजर एक टाइप है और इंटीजर का वेरिएबल बनाते हो आप. सो इसी तरह से आपने एक टाइप बनाया स्ट्रक्चर का, फिर आपने उसका वेरिएबल बनाया, जैसे आप इंटीजर फ्लोट वगैरह का वेरिएबल बनाते हो. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग अ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, इसी को हम स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल. एंड थर्ड थिंग इज इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल बनाने के बाद इसका आपने क्या किया, उसको वैल्यू असाइन कर. नॉर्मली जो आप अब तक वेरिएबल्स, जो आप अब तक जो डेटा टाइप्स आप यूज कर रहे थे, उसमें सिर्फ ये स्टेप नहीं होता है. 2 और 3 तो हमेशा से ही होते हैं. स्टेप नंबर 1 में डिफाइन आपने किया है, बस ये डिफरेंस है कि अगर आप कोई और टाइप लेते हो जो पहले से बने हुए होते हैं, तो आप ये नहीं करते हो. आप क्या करते हो, सीधा टाइप ले लेते हो, जैसे इंटीजर. तो आप सिर्फ 2 और 3 करते हो. 2 में आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो उस टाइप का, जैसे इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल बनाया इंटीजर ए, और दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, उसको वैल्यू देते हो. तो आपने दिया भाई ए इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजिंग. ठीक है, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं जिसको. तो आप उसको इनिशियलाइज करते हो. तो अब इन दोनों स्टेप में एक और स्टेप ऐड हुआ है, जो कि है स्ट्रक्चर डिफाइन करना, यानी कि वेरिएबल खुद, टाइप, डेटा टाइप खुद से बनाना. जैसे इंटीजर को पहले से बना हुआ है, तो आप एक टाइप बनाओगे, फिर आप एक उसका वेरिएबल बनाओगे, और फिर उसको वैल्यू दोगे. ये 3 स्टेप्स होते हैं स्ट्रक्चर को यूज करने के. ना हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर. पहला स्टेप यही है कि अगर एक स्ट्रक्चर मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज होता है. स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड स्ट्रक्चर के लिए. STRUCT, स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नाम. स्ट्रक्चर का नाम मतलब टाइप. आप जो टाइप बना रहे हो, इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो जो टाइप आप बना रहे हो उसका नाम, देन ब्रैकेट ओपन एंड लास्ट में ब्रैकेट क्लोज. विद इन द बॉडी आपको जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए, अलग अलग टाइप के, वो आप ले सकते हो. जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप. यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स का कलेक्शन आप ले सकते हो, जैसे एरे में लेते हो, लेकिन सबका टाइप सेम होता है. लेकिन यहाँ पे आप सबका टाइप अलग अलग रख सकते हो. इसको इंटीजर ले सकते हो, इसको कैरेक्टर ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो. सो यू कैन टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम. नाउ these वेरिएबल्स, बेसिकली ये वेरिएबल्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है, स्ट्रक्चर के बाहर इनकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर मैं स्ट्रक्चर के बाहर बोलूं भाई वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, तो वो डिफाइंड नहीं है. सो दीज वेरिएबल आर ओनली द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर बनाए गए हैं. तो इसीलिए इनको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर. मेंबर्स मतलब ये इंडिविजुअली ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करते, ये वेरिएबल सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ एग्जिस्ट करते हैं. इसीलिए इसको स्ट्रक्चर के मेंबर्स कहते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको नॉर्मल आप वेरिएबल्स नहीं बोलते हो. ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ वेरिएबल लिखा है कि यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन एक्चुअली इसको वेरिएबल्स नहीं, इसको मेंबर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स. ठीक है, बिकॉज एज आई सेड कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तब वेरिएबल की बात नहीं होती है, तब सिर्फ स्ट्रक्चर की बात होती है और मेंबर्स की बात होती है. लेकिन जब आप वेरिएबल बनाते हो, दैट इज द सेकंड स्टेप. तो अभी मैंने सेकंड स्टेप नहीं किया है, मैंने सिर्फ फर्स्ट स्टेप किया है, जिसमें एक स्ट्रक्चर बनाया है. स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनाया है, मेंबर्स. मेंबर्स का टाइप कुछ भी हो सकता है. इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस कि आपको क्या देना है. ओके, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन वन थिंग हियर. यहाँ सेमी कॉलन भी आएगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट एडिट इट. कॉलन भी आता है ये ना. ऑफ कोर्स सब कुछ अलग अलग टाइप का होता है. अगर मैं रोल नंबर की बात करूँ तो वो इंटीजर होता है. अगर मैं नेम की बात करूँ तो वो स्ट्रिंग होता है. अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो वो इंटीजर हो सकता है, या फ्लोट हो सकता है, या डबल हो सकता है. अगर मैं एड्रेस की बात करूँ तो अगेन स्ट्रिंग हो जाता है. ईमेल एड्रेस की बात करूँ तो स्ट्रिंग हो जाता है. तो स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं. सिमिलरली ऐसा हर चीज जिसमें अलग अलग टाइप्स की चीजें एक ही चीज से बाउंड है. जैसे स्टूडेंट तो एक ही है, लेकिन स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो अलग अलग टाइप की है. ठीक है,
जैसे एम्प्लॉय है, तो अगर एक एम्प्लॉय है जो एक पर्सन है, लेकिन उससे जुड़ी जो डिटेल्स है अलग अलग, वो सब अलग अलग टाइप की है। तो इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में उसको चीजों को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर टाइप जो है वो यूज होता है। इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसी चीजें यूज होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक यूजर की सारी इंफॉर्मेशन एक ही टाइप की, हमेशा जनरली अलग अलग टाइप की होती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव टेकन। सो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट। नाउ दिस स्टूडेंट इज अ न्यू टाइप। तो हमने ये क्या बनाया है, एक डेटा टाइप बना दिया जिसका नाम है स्टूडेंट। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ स्ट्रक्ट लिखना जरूरी है, ये कीवर्ड है। तो स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, देन ब्रैकेट, एंड विद इन ब्रैकेट मैंने 3 मेंबर्स बनाए हैं, ठीक है, यानी कि हर एक स्टूडेंट के 3 चीजें हैं। अगर मैंने एक स्टूडेंट टाइप बनाया है तो उससे जुड़ी होंगी 3 चीजें। पहली चीज होगी नेम, ठीक है, नेम का टाइप मैंने स्ट्रिंग ले लिया है, स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर एरे लेते हैं, तो कैरेक्टर एरे 30 साइज का। दूसरा मैंने ले लिया उसका रोल नंबर, तो रोल नंबर का टाइप इंटीजर ले लिया। और तीसरा मैंने ले लिया मार्क्स, मार्क्स को भी मैंने इंटीजर लिया है। आप इसको फ्लोट या डबल या कैर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब आप एक स्ट्रक्चर में इंटीजर के अलावा फ्लोट या डबल लेते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि ये वैलिड है, आप यहाँ फ्लोट या डबल भी ले सकते हो। तो मैंने इस टाइप में 3 मेंबर डाले हैं। अब जब भी इस टाइप को कोई यूज करेगा, ये मैंने क्या किया है, टाइप बनाया, जैसे इंटीजर एक टाइप है, फ्लोट एक टाइप है, उस तरह से स्टूडेंट अब एक क्या है, एक टाइप है। तो इस टाइप को कोई जब भी यूज करेगा तो वो तीनों बताएगा, यानी कि वो नेम भी बताएगा, वो रोल नंबर भी बताएगा, और वो मार्क्स भी बताएगा। ये कंपलसरी होगा एक तरह से कि स्टूडेंट के साथ ये तीनों चीजें जुड़ी होंगी। आप चाहो तो इसमें और मेंबर्स ऐड कर सकते हो, ग्रेड या ईमेल एड्रेस या और चीजें भी आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। नाउ सेकंड थिंग इज क्रिएटिंग वेरिएबल। अभी मैंने क्या बनाया, सिर्फ एक टाइप बनाया, ठीक है, जैसे इंटीजर एक टाइप है, तो एक इंटीजर टाइप बन गया, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट टाइप बन गया। अब दूसरी बात आती है इसका वेरिएबल कैसे बनाना है। ये टाइप तो बन गया स्टूडेंट, इसको इसका वेरिएबल कैसे बनेगा, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के 2 स्टेप है, 2 तरीके हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जब आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हो उसी टाइम उसका वेरिएबल बना लो, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड विथ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, या जब आप एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट कर रहे हो, उसी टाइम आप सेमी कॉलन लगाने से जस्ट पहले एक वेरिएबल बना लो। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर है एक्स, यानी कि टाइप एक्स है और उसके अंदर 2 मेंबर हैं, मैंने उसी टाइप वेरिएबल बना लिया एस। तो ये एस वेरिएबल किस टाइप का है, इस स्ट्रक्चर के टाइप का, ठीक है। दूसरा तरीका, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर। वेट फॉर अ सेकेंड। दिस इज वन वे। अनदर वे इज, दिस इज वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। अनदर वे इज कि आप इसे कहीं भी बना सकते हो, यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बाहर भी बना सकते हो। तो बाहर लेट सपोज मैंने वॉइड मेन में बना दिया। अब इसको देख के एक डाउट आता है कि क्या ये स्ट्रक्चर और ये वॉइड मेन, इनमें से क्या ये स्ट्रक्चर वॉइड मेन के अंदर है या बाहर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वॉइड मेन से पहले भी बन सकता है, वॉइड मेन के बाद भी बन सकता है, और वॉइड मेन के अंदर भी बनाया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली हम इसको बाहर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं बाहर, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम बना सकते हैं कहीं भी। ओके, तो स्ट्रक्चर हम जनरली वॉइड मेन से ऊपर बना लेते हैं, यानी कि ग्लोबल। अगर मैं वॉइड मेन के बाहर बनाऊंगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब होता है ग्लोबल। तो अगर मैंने इस तरह से बनाया वेरिएबल एस, तो ये एस हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कहीं पे भी यूज हो सकता है। और दूसरा तरीका हम मेन के अंदर बनाए, तो अगर मेन के अंदर वेरिएबल बनाते हो तो कैसे बनेगा। अब देखो सिंटैक्स में डिफरेंस है, यहाँ पे बनाने का तरीका और यहाँ पे बनाने का तरीका अलग है। जब आप स्ट्रक्चर के साथ ही वेरिएबल बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना होता है, आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लगाना होता है, एंड दैट्स इट। बट अगर आप इसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल को वॉइड में बनाते हो या कहीं और बनाते हो, यानी कि इस लोकेशन के अलावा कहीं और बनाते हो, तो उस केस में आपको पूरा लिखना पड़ता है। अब पूरा क्या होता है, पूरा ये होता है कि ये लाइन, यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम, जैसे स्ट्रक्चर का नाम एक्स है, लेट्स सपोज कुछ भी हो सकता है,
स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम, ये दोनों चीजें, एंड देन स्ट्रक्चर का वेरिएबल। दिस इज जस्ट लाइक जैसे आप इंटीजर ए डिक्लेयर करते हो, तो इंटीजर पहले से बना हुआ है, तो आप वेरिएबल कैसे बनाते हो, इंट ए। तो सिमिलरली आप ये एक्स क्या है, ये टाइप है। इनफैक्ट आई शुड से एक्स नहीं, सिर्फ दोनों कंबाइंड। स्ट्रक्चर एक्स क्या है, एक टाइप है। तो स्ट्रक्ट एक्स जो है टाइप है, और एस जो है वो क्या है, वेरिएबल का नेम है। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं वेरिएबल, और इस इसमें और ऑब्वियसली स्ट्रक्चर होगा, ये तो आपको बनाना पड़ेगा ही पहले, और उसके बाद आपको ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं दोनों के डिफरेंसेस की बात करूं, दोनों के लॉजिकल मीनिंग की बात करूं, अंतर ये है कि ये वाला हो जाएगा ग्लोबल। ग्लोबल इसलिए क्योंकि ये मेन के बाहर है, तो मेन के बाहर है तो ये हर जगह यूज हो सकता है। और ये हो जाएगा लोकल। ये लोकल इसलिए होगा क्योंकि ये वाला जो एस है, ये सिर्फ वर्ड मेन के अंदर डिक्लेयर है, तो ये सिर्फ वर्ड मेन के अंदर ही यूज हो सकता है। तो दोनों में बस ये डिफरेंस है कि ये ग्लोबल है, ये लोकल है। अदरवाइज दोनों तरीके ठीक है, अगर आपको ये इजी लगता है तो ये यूज करिए, ये लगता है तो ये भी यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप, मतलब हमने 2 स्टेप कर लिए। 2 स्टेप मतलब आउट ऑफ दिस हमने स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी बना लिया, ये 2 काम हमने कर लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि वेरिएबल टाइप बनाया, उसका वेरिएबल भी बना लिया, अब उसको वैल्यू नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे ये हमने एक स्टूडेंट टाइप एक बनाया था, उसके अंदर 3 मेंबर्स थे, फिर मैंने स्टूडेंट का एक वेरिएबल भी बना लिया एस। अब उस एस को मुझे तीनों को वैल्यू देनी है, यानी कि उसका एक स्टूडेंट बनाया एस, उसको नंबर भी देना है और उसको मार्क्स भी देने हैं। इसको हम बोलेंगे इनिशियलाइज करना। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो इनिशियलाइज करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, पहली बात जैसे एरे को करते हैं, एरे में क्या होता है कि जितने भी एरे के अंदर लोकेशंस होती हैं, मान लो एरे के अंदर 10 वेरिएबल्स हैं, तो 10 वेरिएबल्स को वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ऐसे करली ब्रेसेस लगा के और एक एक करके कॉमा कॉमा करके सारी वैल्यूज एक साथ दे सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज बेसिक, जैसे एरे होता है बिल्कुल उसी तरह से पहला मेथड तो बिल्कुल सेम है। अच्छा ये क्या है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब जैसे मैंने इस एक्स स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या बनाया, एस, तो एस इज इक्वल टू ये, तो एस जो भी वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल वेरिएबल को ही वैल्यू देते हैं। ठीक है, आप टाइप को तो वैल्यू नहीं दे सकते ना, स्ट्रक्चर तो उसका टाइप है, ये एक्स जो है वो तो टाइप है, वेरिएबल कौन है, वेरिएबल एस है, तो एस को वैल्यू दे सकते हैं, एक्स को नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टाइप, डेटा टाइप, दिस इज अ वेरिएबल, तो इसको वैल्यू देंगे। तो जो भी वेरिएबल होगा उसको कैसे वैल्यू देंगे, इक्वल करके करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा कॉमा करके वैल्यूज देंगे। ठीक है, कितनी वैल्यूज देंगे, जितने मेंबर्स होंगे। जैसे इसके कितने मेंबर्स हैं, 2, स्ट्रक्चर के अंदर 2 ही मेंबर है, तो यानी कि ये जो वेरिएबल है ये इसके अंदर कितनी वैल्यूज हो सकती है, 2 ही वैल्यूज हो सकती है। इसमें कितनी वैल्यूज है, 3। इसका मतलब कि ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसके अंदर 3 वैल्यूज होंगे। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो, नेम, इसका इसका जो वेरिएबल होगा उसके अंदर 3 वैल्यूज होंगे, एक नेम की, एक रोल नंबर की और एक मार्क्स की। ठीक है, दूसरा तरीका मतलब अब ये नहीं पता चला, लेट सपोज कि इसमें से नेम कौन सा है, इसमें से रोल नंबर कौन सा है, इसमें से मार्क्स कौन सा है, क्योंकि तीनों अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें किस तरह से वैल्यू दी जाए, तो दूसरा तरीका ये है कि वेरिएबल जो है आप वैल्यू तो दे ही रहे हो, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसके साथ डॉट ऑपरेटर लगाओ। ठीक है, डॉट डॉट ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम यूज करो। वेरिएबल का नाम मतलब जैसे कि लेट सपोज ये एस वेरिएबल है। ठीक है, अब इस एस वेरिएबल में 2 है मेंबर, एक ए है और एक बी है, तो आपको ए को वैल्यू देनी है और बी को वैल्यू देनी है। तो ए को वैल्यू देने के लिए आप क्या लिख सकते हो, एस डॉट ए। ठीक है, सिमिलरली अगर बी को वैल्यू देनी है तो आप क्या लिखोगे, एस डॉट बी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल डॉट वेरिएबल 1, वेरिएबल मतलब मेंबर है, दिस इज नथिंग बट मेंबर। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट जो भी फर्स्ट मेंबर है वो इज इक्वल टू, आप वैल्यू दे दीजिए। दूसरा अगेन स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट जो दूसरा मेंबर है उसको वैल्यू दे दीजिए। तो ऐसे एक एक करके जितने भी मेंबर होंगे, जैसे इस केस में कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो व्हाट आई विल राइट इज एस डॉट ए, उसको वैल्यू दे दी, फिर एस डॉट बी, उसको वैल्यू दे दी। ठीक है, तो एक एक मेंबर को एक एक बार करके वैल्यू दे सकते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुन लीजिए कि ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए को इनपुट करा लूं, मैं लिख दूं भाई ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और उसको प्रिंट करा दूं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ए और बी इंडिविजुअल वेरिएबल नहीं है कि मैं इसको यहाँ यूज कर लूं। ये दोनों स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ ही यूज हो सकते हैं, यानी कि ए और बी इंडिविजुअली यूज नहीं होंगे। हाँ, एस के साथ दोनों यूज हो सकते हैं, यानी कि एस डॉट ए, एस डॉट बी ऐसे यूज हो सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली ए और बी यूज नहीं हो सकते। तो जहां जहां भी प्रोग्राम में आपको इन दोनों वेरिएबल को यूज करना होगा, आपको हमेशा क्या लिखना होगा, एस डॉट ए, एस डॉट बी। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। सभी को समझ में आ गया? होपफुली हम इसका प्रोग्राम कहा कि अगर आप यहाँ पे void main के अंदर अगर आप a और b को वैल्यू एक्सेस करेंगे, आप लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 या a इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू देंगे, तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि a जो है वो मेन के पार्ट नहीं है, a जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के पार्ट है, तो आप उसको सिर्फ स्ट्रक्चर की वेरिएबल के साथ ही यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ए और बी को जब भी यूज करना होगा आप एस के साथ यूज करेंगे, क्योंकि एस जो है वो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, अदरवाइज ए और बी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर किसी बच्चे का नाम है, रोल नंबर है, तो वो बच्चे से जुड़ा हुआ है ना, इंडिपेंडेंटली तो आप नहीं कह सकते ना कि नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं, तो कौन से बच्चे का नाम और कौन से बच्चे का रोल नंबर, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अगर आप सिर्फ ऐसे बोल दोगे क्लास में जाके नाम और रोल नंबर बताओ, तो कैसे पता चलेगा किसका नाम है किसका रोल नंबर है? एक बच्चा खड़े होके बोलेगा मेरा नाम मेरा रोल नंबर, तभी तो समझ में आएगा ना कि उसका नाम है उसका रोल नंबर है। तो यहाँ पे ए और बी जो है ये स्ट्रक्चर के मेंबर है। अगर आप सिर्फ मेंबर का नाम लोगे तो कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन ये मेंबर किसके हैं, ये एक्स के मेंबर है। तो जब तक इसका वेरिएबल स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं होगा, तब तक ये दोनों एक्सेस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए तो आगे इसके एग्जांपल भी करते हैं थोड़ा देर में। तो ये दो तरीके थे वैल्यू देने के, इनमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डॉट हमने यूज किया है, इस डॉट को बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। वैसे ये डॉट बहुत जगह यूज होता है, लेकिन सबसे पहला यूज आप यही देख रहे हैं। डॉट मतलब होता है मेंबर बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल है, उसका ये मेंबर है, तो एक वेरिएबल अपने मेंबर को जब यूज करता है तो वो डॉट लगाता है बीच में। जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट डॉट नेम या स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। तो इसका मतलब होगा उस स्टूडेंट का नेम, उस स्टूडेंट का रोल नंबर, तो बीच में डॉट लगता है। एंड डॉट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर, टेक्निकली इट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। सो दिस इज द एग्जांपल। एक स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि एक टाइप बनाया मैंने स्टूडेंट नाम का, इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, रोल नंबर और नेम और मार्क्स। एक नेम ले लिया जो स्ट्रिंग टाइप का है, एक रोल नंबर ले लिया जो इंटीजर टाइप का है, एक मार्क्स ले रहा है जो इंटीजर टाइप का है, और इसका मैंने एक वेरिएबल यहीं पे बना लिया एस। तो ये एस ग्लोबल हो गया, हर जगह यूज हो सकता है। अब इस एस को मैंने वैल्यू दे दी, तो वैल्यू कितनी देनी पड़ेंगी, 3, क्योंकि 3 मेंबर है। पहले मेथड से दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज दे दी। जब आप ब्रैकेट के अंदर दोगे तो आपको सीक्वेंस में ही देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पहले का क्या है, नेम, दूसरे का रोल नंबर और तीसरा है मार्क्स। तो नेम में मैंने डबल कोट्स में दिया है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और नेम दे दिया एबीसी, रोल नंबर दे दिया 1 और मार्क्स दे दिया 89। यानी कि ये एस जो है वो एक स्टूडेंट है। जब भी आपने एक स्टूडेंट बनाना है तो आप इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाओगे एस। एस मतलब सिंगल स्टूडेंट। अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स बनाने हैं तो एक और वेरिएबल बना लो। जैसे इंटीजर वेरिएबल होता है, अगर आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है तो इंटीजर ए, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए तो इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, कितने भी ले लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एस जो है वो एक सिंगल वेरिएबल है, यानी कि एक स्टूडेंट है। मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल बना लो और उसको वैल्यू दे दिया। अब मुझे इन वैल्यूज को प्रिंट करना है, मैं कैसे करूँ? एज आई सेड कि मैं डायरेक्टली नेम, रोल नंबर और मार्क्स नहीं प्रिंट करा सकती, क्योंकि नेम, रोल नंबर, मार्क्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर के वेरिएबल से। तो अगर मुझे नेम को प्रिंट कराना है तो व्हाट शुड आई राइट, एस डॉट नेम। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या लिखा है, एस डॉट नेम। रोल नंबर को प्रिंट कराने के लिए एस डॉट रोल नंबर, और मार्क्स को प्रिंट कराने के लिए एस डॉट मार्क्स। यानी कि जो नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये तीनों किससे जुड़े हैं, ये एस से जुड़े हैं। इंडिविजुअली आप नेम, मार्क्स, रोल नंबर लिखोगे, आ जाएगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड।
क्योंकि इस नाम के कोई वेरिएबल है ही नहीं। इस नाम के वेरिएबल हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। सो वो सिर्फ एस के साथ यूज हो सकती है। ओके, सो आई एम रनिंग दिस नाउ, रनिंग दिस कोड। सबसे पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। सीट इज अ कीवर्ड, स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी दे सकते हैं। अगर मैंने स्टूडेंट के लिए बनाया तो स्टूडेंट ही नेम देंगे। स्टूडेंट के साथ क्या क्या डिटेल्स हो सकती है वो आप मेंबर्स दे सकते हो। जैसे मैंने ले लिया, एक रोल नंबर हो सकती है डिटेल, एक नेम हो सकती है, तो नेम जो होगा वो कैरेक्टर एरे होगा। नेम कितने लेटर्स का हो सकता है वो आपकी चॉइस है। और एक ले लेते हैं मार्क्स। ये तीन मैंने मेंबर्स बना लिए। दीज आर मेंबर्स, दीज आर नॉट वेरिएबल्स। अब मैंने यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी बना लेते हैं, यहाँ पे S1, कुछ भी ले सकते हैं नाम वेरिएबल का। और अब मैं वॉइड मेन के अंदर इस मेंबर को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे भी दे सकती हूँ S1 डॉट रोल नंबर, ऐसे भी दे सकते हैं। तो S1 डॉट रोल नंबर में डाल दिया 1। S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम में क्या आई कैन यूज दिस, I can use this or not? Can I initialize a string like this? Name क्या है? String है। String में हम इस तरह से वैल्यू दे सकते हैं इक्वल करके। रिप्लाई करिए, कोई ना कोई तो बताए। नो मैम। नो मैम, क्यों? अच्छा, अगर ऐसे भी दे सकते हो तो कैसे दे? मुझे स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालनी है ABC, कैसे डालूं? अब कॉपी करके। एग्जैक्टली, कॉपी करके। वेरी गुड। स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यू सिर्फ कॉपी करके ही डाल सकते हो। इक्वल टू ऑपरेटर स्ट्रिंग में काम नहीं करता है, ये मैंने काफी बार बताया है। क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो एक एरे होता है। तो आप strcpy यूज कर सकते हो अगर आपको ऐसे देना है तो इक्वल करके। स्ट्रिंग कॉपी में हम ऐसे करके वैल्यू दे सकते हैं। ओके, एंड थर्ड थिंग इज मार्क्स। तो मार्क्स को तो हम डायरेक्टली दे सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। लेट्स सपोज मार्क्स 8। तो ये मैंने एक स्टूडेंट बनाया है S1, जो कि वेरिएबल है। और उस वेरिएबल के तीनों मेंबर को मैंने वैल्यू दे दी कि रोल नंबर 1 है, नेम ये है और मार्क्स ये है। और अगर मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट भी इसी तरह से करा सकती हूँ इंडिविजुअली। मैंने दे दिया नेम इज इक्वल टू जो भी नेम है, तो नेम स्ट्रिंग है, मॉड एस ले लेते हैं। और रोल नंबर इज इक्वल टू, और जो रोल नंबर है मॉड बी। और तीसरा है नेम, सॉरी नेम हो गया, रोल नंबर हो गया मार्क्स। मार्क्स इक्वल टू अगेन मॉड बी, और जो मार्क्स है स्लैश एन। स्लैश एन इज वर्किंग नाउ, स्लैश एन, स्लैश एन। ठीक है। अब तीनों को प्रिंट कराने के लिए, मैम, हाँ जी, मैम इसमें एरर बताएगा क्योंकि आपने इसके अंदर रोल नंबर लिखा और ऊपर रोल नंबर सिर्फ रोल लिखा है आपने ऊपर। नहीं आएगी एरर। कहाँ लिखा है नहीं मैंने रोल आएगी नंबर? कहाँ लिखा मैम। है? S1 डॉट नेम, रोल नंबर और मार्क्स। यहाँ पे सही होना चाहिए, यहाँ पे। ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है। जब डबल कोट्स होता है तो डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नाउ गेट ch, फाइन। सो अब इसको मैं रन कर रही हूँ, क्लियर स्क्रीन भी लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया।
So name is ABC, roll number is 1, marks is 80. ये प्रिंट करा दिया हमने। दूसरा तरीका जो देने का था, एक तो ये तरीका था, ठीक है, इसे कमेंट कर देती हूँ। दूसरा तरीका ये था कि हम डायरेक्टली इक्वल टू करके, सॉरी, सेकेंड वे इज कि S1 को डायरेक्टली वैल्यू दे दें। वैल्यू डायरेक्टली देने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा के तीनों वैल्यूज एक साथ दे सकते हैं। तो इस केस में आपको स्ट्रिंग कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी दे सकते हो। रोल नंबर 1 और नेम लेट सपोज अगेन वही ABC और मार्क्स 80, ऐसे भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसे देंगे तो थोड़े आपके लाइन ऑफ कोड बच जाएगा, बट ऑब्वियसली ये वाला मेथड बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, क्योंकि जनरली हम ये तीनों चीजें लेते हैं यूजर से। हम यूजर से पूछते हैं कि नेम क्या है, रोल नंबर क्या है और मार्क्स क्या है, इसीलिए ये वाला मेथड नहीं यूज होता है। इट इज लाइक बेसिकली सेल्फ डिफाइंड वेरिएबल, इट इज नॉट अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, ये यूजर डिफाइंड वैल्यूज नहीं है, तो ये यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। नाउ क्लियर स्क्रीन नीचे आएगा इस केस में। सो रोल नंबर, नेम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके फाइन। इस केस में आप इस तरह से वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है, यहाँ दे सकते, यहाँ नहीं दे सकते, यहाँ देना पड़ेगा। सो शिफ्ट डिलीट, यानी कि जहां पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहीं पे शिफ्ट इंसर्ट करके वैल्यू दे दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। इट इज लाइक जैसे एरे में होता है कि एरे अगर आप डिक्लेयर करते हैं, एरे में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आप बाद में यूजर डिफाइन, यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से वैल्यू देनी होती है एरे में, एरे में भी ये होता है, अगर आप खुद से ऐसे करके वैल्यू देते हैं तो आपको यहीं पे देनी पड़ती है, यहीं पे जो भी वैल्यूज है वो देनी पड़ती है। अदरवाइज अगर आप चाहेंगे कि ये बाद में लें, तो ये बाद में मतलब यहाँ पे ऐसे करके ले, तो ये एरर, ऐसे करने पे एरर आ जाती है। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ स्ट्रक्चर के साथ भी दिख रही है, देखिए कि अगर आपने जहाँ पे डिक्लेयर किया वहीं पे या तो वैल्यू दे दीजिए, अदरवाइज जैसे ये हमने यूजर से लिया हो या जैसे लिया हो इस तरह से ले सकते हैं। सो ऐसे चल जाएगा, ठीक है। सो आई एम सेविंग इट। नेम इज इक्वल टू ABC, रोल नंबर इज इक्वल टू 1, मार्क्स इज इक्वल टू 80। ऑब्वियसली ऊपर देने में और नीचे देने में डिफरेंस क्या है कि ऊपर अगर आप देंगे तो ये ग्लोबल है, ये वैल्यूज ग्लोबल है, और जबकि अगर अंदर देते हैं तो वो लोकल है। नाउ वन मोर थिंग, आप इसको यहां से स्किप करके यहां पे भी दे सकते हैं। एज आई सेड कि आप वेरिएबल्स यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगाना है, ये जरूर, ये बोलना नहीं है। तो अगर आप स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं तो ठीक है, यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको आगे लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, STRUCT स्ट्रक्ट एंड द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे मतलब वॉइड मेन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आगे, यानी कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल। और ये मैंने वैल्यू भी दे दी है, वैल्यू देना ना देना ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ नहीं देते तो इस तरह से इस वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो सिर्फ यहाँ तक लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नाउ डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर बिकॉज क्लियर स्ट्रिंग हमने ऊपर लिखा है, क्लियर स्ट्रिंग को नीचे ले आएंगे डिक्लेरेशन के नीचे। नाउ इट इज अ डिक्लेरेशन, सी दिस इज अ डिक्लेरेशन, क्योंकि आपने यहाँ वेरिएबल बनाया है, ठीक है, पहले आपने वेरिएबल यहाँ बनाया था, अब आप वेरिएबल यहाँ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्लियर स्ट्रिंग जो होता है वो डिक्लेरेशन के बाद आता है। इज दैट ओके एवरीवन? ओके, सो सी, अगर आपने एक ही स्टूडेंट बनाया है लेट्स सपोज, ठीक है, तो इसका कोई फायदा है? अगर आप स्टूडेंट्स जैसा कोई एक टाइप बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपने वो एक वेरिएबल लेने के लिए नहीं बनाया, आपने मल्टीपल वेरिएबल लेने के लिए बनाया है, यानी कि स्टूडेंट को एक ही थोड़ी होगा, स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे, तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे S1 मैंने बनाया, आप एक S2 बना लीजिए, S3 बना लीजिए, और उसके बाद सबको एक एक करके इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, एक मैंने बनाया S1, इसी के आगे बना लेते हैं क्योंकि टाइप तो सेम है, और इसके आगे बना लिया मैंने S2, भी दूसरा स्टूडेंट हो गया,
इसको भी वैल्यू दे दी कुछ, लेट्स सपोज रोल नंबर 2 और नेम XYZ और मार्क्स 67। दूसरा स्टूडेंट हो गया। एक और स्टूडेंट ले लेते हैं S3, आप कितने भी बना लो, ठीक है। और इसको दे देते हैं रोल नंबर 3 और नेम ABC दोबारा हो गया, ABD, ठीक है, और मार्क्स 70। ये मैंने 3 स्टूडेंट बना दिए, एक ये वाला, एक ये और एक ये, 3 बना दिए। आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली उनको प्रिंट भी अलग अलग कराना पड़ेगा। तो एक को तो मैंने यहाँ प्रिंट कराया ही था, एक को तो मैंने प्रिंट कराया था, इसे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तीनों को मैंने प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ये पहला वाला है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये स्लैश हटा रही हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए सारे। स्लैश टी ले लेते हैं एज सेपरेटर, यहाँ पे भी स्लैश टी स्लैश टी। प्रिंटिंग आप जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं, ये जिसमें फॉर्मेटिंग कर रही हूँ। ओके, अब देखो पहला वेरिएबल कौन सा था, S1। तो S1 का नेम, रोल नंबर और मार्क्स। दूसरा वेरिएबल क्या है मेरा, S2। दूसरा वेरिएबल मैंने क्या बनाया, S2। तो S2 डॉट नेम, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट मार्क्स। सिमिलरली तीसरे के लिए S3 डॉट रोल नंबर, S3 डॉट नेम और S3 डॉट मार्क्स। यानी कि पहला वाला जो है वो क्या है, वो फर्स्ट स्टूडेंट है, दूसरा वाला सेकंड स्टूडेंट है और तीसरा वाला थर्ड स्टूडेंट है। अब तुम्हारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, आप कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हो। इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक इंटीजर टाइप बनाया, उस इंटीजर के आपने 3 वेरिएबल बना लिए, इंटीजर A, B, C, और फिर आपने तीनों को प्रिंट करा दिया। तो पहला स्टूडेंट जो है इसका नेम ABC है, रोल नंबर 1 है, मार्क्स 80 है। दूसरा स्टूडेंट XYZ, रोल नंबर 1, मार्क्स 67। तीसरा ABD, रोल नंबर 3 एंड मार्क्स 78। फॉर्मेटिंग कैसे भी कर सकते हैं आप, फॉर्मेटिंग ऐसे भी कर सकते हो, देखो कि नेम ऊपर कॉलम पे लिख दो और रोल नंबर भी ऊपर लिख दो और मार्क्स भी ऊपर लिख दो, नीचे सिर्फ रोल नंबर, नेम और मार्क्स आने चाहिए, यानी कि टेबुलर फॉर्म। स्ट्रक्चर में ऐसा आता है टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराने का। चलो ठीक है, वो मैं आपको कल बताऊंगी टेबुलर फॉर्म में कैसे प्रिंट कराते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, क्या हमेशा सिर्फ 3 ही मल्टीपल के लिए? एरे किस लिए होता है, यस मैम। एक वैल्यू की जगह 10 वैल्यू हो गई, एरे बना लो। अब अगर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की जगह 10 स्ट्रक्चर वेरिएबल, यानी कि एक स्टूडेंट की जगह 10 स्टूडेंट है या 100 स्टूडेंट है, तो उसका भी हम एरे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने S1 जो बनाया है वो एक वेरिएबल है, S2 बनाया वो एक वेरिएबल है, S3 बनाया वो एक वेरिएबल है, तो मैं S1 का भी एरे बना सकती हूँ। तो अगर मैं S1 का भी एरे बना दूं तो इसका मतलब 10 स्टूडेंट हो जाएंगे। अभी तक एक स्टूडेंट था, 2 3 थे, लेकिन एक एक करके करने से तो अच्छा है सीधा एरे बना दिया। तो हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का भी एरे बना सकते हैं, तो ये मैं कल डिस्कस करूंगी। यानी कि जैसे मैंने ये S1 बनाया है, तो S2 S3 बनाने के बजाय मैं S1 का ही एरे यहीं पे बना सकती हूँ। एरे मतलब आगे ब्रैकेट लगा दूंगी, एरे बन जाएगा, जैसे नॉर्मल वेरिएबल का एरे होता है। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कल। अब ये बताओ, आज जितना बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ऑप्शन नहीं है। स्ट्रिंग को, अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में डालना है तो कॉपी करना पड़ेगा ना, इक्वल टू करके डाल ही नहीं सकते स्ट्रिंग में। हालांकि ये हम हमेशा यूजर से लेते हैं, ये तीनों वैल्यू जो है ना, S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स, ये तीनों हम यूजर से लेते हैं। तो अगर यूजर से लेते हो तो कैसे करोगे, स्कैन एफ करोगे? नो मैम। स्कैन एफ करोगे ना, तो अल्टीमेटली ये तीनों चीजें स्कैन एफ के अंदर जाएंगी। स्कैन एफ मॉड डी कॉमा एम% S डॉट नेम, देन अगेन एम% S डॉट रोल नंबर, एम% S डॉट मार्क्स। तो अल्टीमेटली ये स्कैन एफ के अंदर ही जाएगा। और अगर स्कैन एफ के अंदर स्ट्रिंग लेना है तो गेट्स कर लो। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग कॉपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर वैल्यू डालनी पड़े खुद से तो आपके पास एक ही तरीका है स्ट्रिंग में डालने का, और वो है स्ट्रिंग कॉपी।
ये चीज हमने Okay, स्ट्रिंग madam. चैप्टर में बड़े आराम से की थी। ओके, सो एनी